स्फेरिकल मिरर। हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, हिंदी में हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे सभी। गोलीय दर्पण कहेंगे किसे और समझेंगे कैसे? ये गोलीय दर्पण है क्या? तो नाम ही है इसका गोल। क्या नाम है? गोल से ही गोलीय बना है, गोल से ही। परंतु यहाँ पर समझने वाली बात है कि गोलीय दर्पण का आकार भी निश्चित होगा, क्योंकि दर्पण का ही आकार निश्चित था, तो गोलीय दर्पण का भी आकार क्या होगा? निश्चित होगा। परंतु यह एक खोखले गोले का भाग होता है। किसका भाग होता है? खोखले गोले का भाग होता है। गोला का मतलब सॉलिड होता है। गोला का मतलब जैसे आप तारबूज देखे हो, तारबूज अगर देखे होगे तो तारबूज के बीच से अगर गुद्दा निकाल लेंगे तो खोखला हो जाएगा कि नहीं? बॉल देखो, क्रिकेट वाला बॉल, तो बॉल के भी बीच में क्या होता है? खोखला होता है कि नहीं? नहीं, सभी बॉल में होता है। क्रिकेट बॉल बोले हम, क्रिकेट बॉल बोले, क्रिकेट बॉल सब बॉल में अगर खोखला नहीं रहेगा तो तुरंत फट जाएगा। बड़ा बहुत स्पेस होता है। हाँ, आपको फाड़ के देखो उसको, क्रिकेट का सभी बॉल में स्पेस होता है, अगर स्पेस नहीं रहेगा तो तुरंत फट जाएगा वो। क्रिकेट वाला अरे स्पेस होता है बाबू। हाँ, देखो सुन लो, जहाँ तक हमको जानकारी है, क्रिकेट का जितने भी प्रकार का बॉल होता है सभी के बीच में स्पेस होता है। अगर स्पेस नहीं रहेगा तो तुरंत फट जाएगा वो। समझ रहे हैं बात? तुरंत फटेगा। भैकम रहना जरूरी है क्रिकेट वाले बॉल में, नहीं रहेगा तुरंत फटेगा वो। समझ रहे हैं बात? और अगर ज्यादा भी रहेगा तो तुरंत फटेगा। ठीक है, कम भी रहेगा तो तुरंत फटेगा, और ज्यादा भी रहेगा तो, इसीलिए मीडियम रखा जाता है ना? मीडियम रखा जाता है। देखो हम लोग खेलते हैं गांधी मैदान में, देखे ना, 20 रुपया में देता है, 4 को छक्का मार दो 2 फाका हो जाएगा तुरंत, है ना? तो इसलिए उस बॉल से खेलते हैं, किसी के सर पे भी लग जाता है ना तो उसको पता नहीं चलता है कोची लग रही हो गलो, और उस बॉल से लग जाएगा ना तो बॉल तो कुछ ना होगा मगर आदमी गिर जाएगा फटाक से, है ना? वैसा बॉल से गाने में खेलिएगा ना तो फिर FIR पहुंच जाएगा फिर घर पे। अरे छोड़ दो यार, खोखला है कि ना है वो बात की बात है कि नहीं? मेरा मोटा मोटी बात है कि गोलीय दर्पण है क्या? तो खोखले गोले का भाग है। एक खोखले यानी जो सॉलिड है उसके बीच से कांच के गुदा निकालो, जैसे तारबूज, तारबूज भी तो एक गोला का आकार का है। अब उससे हम बीच से अगर गुदा कांच के निकाल लेंगे तो खोखला बन जाएगा कि नहीं? खोखला बन जाएगा कि नहीं? अब खोखला हम लोग खाते थे क्या पता है? अब खोखला हमें बनाना है, तो बताओ, आज घर पे जाना और लिट्टी में चोखा भर के लिट्टी बनाना, है ना? और लिट्टी को फाड़ के पूरा चोखा काट के खा जाए, खोखला हो जाएगा। लिट्टी खोखला हो जाएगी नहीं? तो खोखला का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया देखो अभी तुरंत समझाते है ना? क्या कीजिएगा, बच्चे हो ना, समझाना पड़ता है। अरे खुल रहे बउआ, ना खुल रहे बउआ, सही खुल रहे थे, स्लिप करा था वो, देखो पक्का देखो, अभी खोखला नजर आवे था होगा तनी मनी ना? अब देखा कितना नजर तो नजर लो। हाँ, ये खोखला क्या है? तो गोलीय दर्पण भी कुछ इसी तरह का होता है। गोलीय दर्पण भी कुछ इसी तरह का होता है, जो एक खोखले गोले का। तब पूछेगा आपसे, बताइए गोलीय दर्पण किसका भाग होता है? यही मेन पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में आपको सेट वगैरह में मिलते रहेगा कि गोलीय दर्पण किस दर्पण का भाग होती है? खोखले गोले दर्पण की भाग होती है, यानी खोखले गोले का यह एक भाग होता है जिसमें कितने सतह होते हैं, सॉरी जिसे कितने भागों में बांटा गया है? तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होती है जिसे 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। तो जो भी हम लोग को विशेष रूप से पढ़ना है वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा दे रहे हैं। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए, नीचे से डैश डैश देंगे आप लोग, डैश देंगे और डैश देके
बोलिए दर्पण का मतलब लिख लीजिए, उसके बाद विस्तार में हम लोग हेलो, उसके बाद हम लोग विस्तार में दोनों दर्पण को डिफरेंट के अनुसार समझ लेंगे, है ना, पॉइंट बाई पॉइंट। चलिए टेस्ट दे दिए सभी लोग, लिखिएगा लिखिएगा। यह का मतलब बोलिए दर्पण, यह एक खोखले गोले का भाग होती है। यह एक खोखले गोले का भाग होती है। खोखले गोले का भाग होती है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। जिसे दो भागों में बांटा गया है। जिसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट में देखिएगा, अवतल दर्पण। इसी तरह का आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। अवतल दर्पण जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। और नंबर सेकेंड है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब ये दोनों दर्पण में हम डिफरेंस दिखा रहे हैं, है ना। दोनों दर्पण में क्या डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछा, बहुत सारे सवाल पूछा, है ना। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड जो भी बातें हैं, हम एक डिफरेंस में बखान करने जा रहे हैं, समझा कर। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, दोनों दर्पण का हम आपको एक फिगर दिखाना चाहेंगे, और फिगर की मदद से ही सारा पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। दोनों दर्पण का हम एक पहले फिगर बनाएंगे, दोनों दर्पण का। मेरे साथ साथ आप लोग भी फिगर पहले बनाइए, क्योंकि देखिए इसमें हमको पता है कि मैक्सिमम बच्चे, है ना, 10th पास ही होंगे या पेयरिंग होंगे। तो ये सब पहले से थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि अगर हम सभी बच्चे से पूछेंगे, न बता दीजिएगा कि अब क्या है, सी क्या, नहीं बता दीजिएगा, तो क्यों टाइम इसे वेस्ट करें, नहीं। चलिए, और एक बनाइएगा इस तरह। दोनों दर्पण का पहले हम लोग फिगर बना लेंगे, क्योंकि एक समझेंगे तो दूसरा को उल्टा कर देंगे तो दूसरा समझ आएंगे। अब इसमें कुछ हम नेमिंग करेंगे, है ना। गलत बात खाएगा रूम पे ढका रहता मारेगा, बहुत नाइंसाफी है बाप, बहुत नाइंसाफी, है ना। चलिए हो गया।
साथ साथ सभी लोग नोट करते चलेंगे ताकि समझाने के टाइम हमें मिल जाए। बस इतना नेमिंग करना है और इसमें 2 नाम अब ऐड करना है भी, है ना। ये जो रेड से लिख रहे हैं पीछे वाले सभी बच्चों को दिख रहा है। यहाँ क्या लिखे हैं और यहाँ गुड। जिसको लाल पियर हरियर नहीं लोगता है, डॉक्टर से सलाह लेके आँख का इलाज करवाइए जल्द से जल्द। दुनिया रंग बिरंगी है, कहाँ है लाल पियर हरियर ही नहीं लोगेगा तो दिक्कत है कि नहीं। मेरा कहने का मतलब तुम कह दो ना, आप समझ आता है, कभी कभी डाउट होने लगता है इतना जल्दी समझ कैसे जाते हैं। सब बोलते हैं कि आज का बच्चा माँ बाप से ज्यादा होशियार है, दिखाता है कि हम मूर्ख है ना। जो बच्चा जन्म लेते के साथ मोबाइल खोजे क्यों नहीं होशियार होगा, पक्का होगा। हम लोग का बचपना गुजरात में बाप रोते थे तो आप पिटाते थे। आज का बच्चा रोना टॉफी दे दबो, केक ला दबो, है ना। ऐसा बात बोलता है कि सुन सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। आज का बच्चा कंफ्यूज होकर चुप हो जाता है। क्या कंफ्यूज होकर चुप हो जाता है, बोला मांगे तो कुछ ही मांगे। अब पहले कोई दिमाग नहीं, डायरेक्ट दुजाला पड़ा खींच के दे दे, ऑटोमेटिक चुप हो जाएगा। तब वही बोलते हैं आज दुनिया कितना बदल गया है जी। चलिए हुआ। दोनों दर्पण का फिगर में जो हम नेमिंग किए हैं, नेमिंग में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? देखिए डिफरेंस। यही से सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए किस दर्पण का बाहरी सतह परावर्तक होता है। अब फिगर से ही देख के बताओगे किस दर्पण का बाहरी सतह परावर्तक होता है। आपको फिगर में दिख रहा है क्या? बाहरी सतह किसका है? उत्तल दर्पण का है। फिर पूछेगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे फिगर पे, हमें नहीं देखेंगे, फिगर देके बोलेंगे। फिर सवाल पूछता कि बताइए किस दर्पण का आंतरिक सतह परावर्तक होता है। किसका दिख रहा है फिगर आपका? तो एक का बाहरी सतह परावर्तक है तो दूसरा का आंतरिक सतह, तो एक दूसरा का उल्टा हुआ है कि नहीं? एक दूसरा का उल्टा नहीं हुआ। अगर आप अवतल दर्पण से संबंधित सारा बात अगर आप सीख लेते हैं और उसी को अगर उल्टा कर देंगे तो फिर किसका सीख जाएंगे? उत्तल दर्पण का फिर सीख जाएंगे। क्योंकि ये दोनों एक दूसरा कदम जानी दुश्मन है। क्या है? जानी दुश्मन। अगर ये बोलेगा 10 तू बोलेगा 20, ये बोलेगा 20 तू बोलेगा, इतना जानी दुश्मन है। एक भी बात दोनों में बराबर नहीं होता। एक भी बात दोनों का बराबर कभी नहीं होता, हमेशा उल्टा ही होता है ना। ये बोलेगा 1 घूसा, ये बोलेगा 2 घूसा। अगला बोलो आइए तो बताइए लड़ाई न होगा हमेशा, तो हमेशा लड़ाई होगा। अब वो सारा बात को हम जिक्र करते चल रहे हैं। सबसे पहली बात 2 से 3 सवाल यहाँ से, 2 से 3 सवाल यहाँ से आपको सेट वगैरह मिलते रहेगा। और वो क्या मिलेगा? तो इसी तरह से मिलेगा कि बताइए किस दर्पण का आंतरिक सतह परावर्तक होता है? किसका? या फिर पूछेगा किस दर्पण का आंतरिक सतह धंसा हुआ होता है? दिख रहा है? या तो परावर्तक पूछेगा तो किस दर्पण का आंतरिक सतह परावर्तक होता है या धंसा हुआ होता है? तो किसका? फिर वहां आइए, फिर पूछेगा किस दर्पण का बाहरी सतह
किस दर्पण का बाहरी सतह परावर्तक या उठा हुआ होता है? किस दर्पण का? तो दोनों परावर्तक सतह क्लियर हुआ दोनों दर्पण के लिए। अब आंतरिक रजती सतह की बात करते हैं। फिर पूछेगा किस दर्पण का बाहरी सतह, किस दर्पण का बाहरी सतह रजतित या उठा हुआ होता है? रजतित या उठा हुआ होता है। तो किस दर्पण का? या फिर पूछेगा किस दर्पण का आंतरिक सतह, कौन सतह क्या होता है? रजतित या धंसा हुआ होता है। तो कौन दर्पण होगा? हाँ गलत है क्या? अरे बाबा, अरे बाबा रुक जा। हाँ आगामी आजा बे है हो। बुद्ध भगवान कह गए थे आने वाले समय में हमारे पृथ्वी पर मनुष्य ही अलग अलग रूपों में जन्म लेंगे। तो दिखा, अभी दिखा। हाँ अच्छा बताओ तू छोटू, तुहर घर में 2 दरवाजा हवा, तुहर घर में 2 दरवाजा, एगो का गेट पूर्व एगो का गेट उत्तर। अब उत्तर वाला गेट बंद रहता तो घर में तू नहीं घुसवा की ना? अरे बापू फिगरवा ऐसे बना काया करा उलट तो का दिक्कत है? दिक्कत है। अच्छा देखा ऐसे 4 + 5 बराबर कितना होलो? अब 5 + 4 बराबर 10 होगी तो ना ना। आपके बुक में फिगर उलट दिया, क्या किया है? उलट दिया है दादा, माइनस में होगा। जिधर काल्पनिक है उधर ना होगा ये। तो कहा ठीक तो है, काल्पनिक के देना ना दिखाए हैं। उठो 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 10th पढ़े हैं 10th। काल्पनिक रेखा देने दुनिया पॉजिटिव होती है। काल्पनिक रेखा देने दुनिया न तो मोटा मोटी जान रजती सतह की ओर सभी दुनिया धनात्मक। रजती सतह जिधर आता है उधर का सब दूरी क्या होता है? धनात्मक। तो देखा रजती सतह इधर को FCF, रजती सतह इधर को FC। बस फिगर एक दूसरे का क्या है? उल्टा है बुढ़वा। बताइए छोटा सा मिस्टेक आप इतना महान मिस्टेक में कैसे ला दिया? लेफ्ट साइड का होता, मारेंगे जुदवा से। और मास्टर बताया कि लेफ्ट राइट होता है। चिन्ह परिपाटी का पहचान सतह से किया जाता है, परावर्तक सतह और रजती सतह किया जाता है, लेफ्ट राइट से किया जाता है। और मास्टर बताया 10वां में कि चिन्ह परिपाटी लेफ्ट और राइट से सिखाया जाता है। चिन्ह परिपाटी का पहचान दर्पण के सतह से किया जाता है। परावर्तक सतह की सभी दूरियां ऋणात्मक होते हैं और रजती सतह की सभी दूरियां धनात्मक होते हैं। लेफ्ट राइट सीखे आप, भूल जाकर कोई मास्टर बताया लेफ्ट राइट तो ठीक है, भूलिएगा, भूलो तो गलत कर दोगे तुम। फिर बैठ जाओ, ठीक यही होता है। 10वां देखिए बाबू, 10वां में आप पढ़ते हैं 1 रुपया देके 300 रुपया 400 रुपया देके, तो मास्टर को उसी समय पढ़ाएगा। हम कितना लिए? 5000 लिए, समझे? हम 5000 लिए, तब 300 रुपये में आपको क्यों खोजते हैं? 300 रुपये में आपको जी करते हैं, लेफ्ट राइट में बताएगा। 300 रुपये कुछ बताएगा, लेफ्ट राइट ही बताएगा। परंतु यहाँ देखो हम 500 रुपये में कितना बता रहे हैं, लेफ्ट राइट भूल जाओ। यहाँ पर परावर्तक सतह और रजती सतह याद रखो, लेफ्ट राइट का झंझट रखोगे ना तो महान मिस्टेक होगा। सुनो है ना, डिस्कस कर लो, 2 मिनट टाइम दिए, करो डिस्कस आपस में। क्लियर हुआ? अब लेफ्ट राइट नहीं सीखोगे ना, तो जो मास्टर साहब सिखाए मेरा नंबर पे बोलना कि सर अब 10वां में कैसे बता दिए थे कि लेफ्ट देने पॉजिटिव होगा, राइट देने निगेटिव। जब हम मास्टर साहब से बात करते हमारा कंफर्म होगा कि ना, हमारा नंबर को है ना। दुनिया वाले पर देखो ना, लोग देखो 440 वाला ये हमारा नंबर है। जॉन मास्टर साहब द्वारा बताइए कि लेफ्ट देने पॉजिटिव या राइट होता है और राइट देने निगेटिव या पॉजिटिव होता है, वो मास्टर साहब से बताइए, हमारे से बात करेंगे। अरे 440 वाला हुआ, 440 वाला, ठीक है। हाँ समझे छोटू,
लेफ्ट राइट नहीं बोलिएगा, तो गलत हो जाएगा, समझे? लेफ्ट राइट से पहचान नहीं होता पॉजिटिव निगेटिव, उसके परावर्तक सतह और रक्ति सतह से किया जाता है, ठीक है? तो परावर्तक जिस दिशा से प्रकाश आती है, जिस दिशा से प्रकाश आती है उधर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, और जिस दिशा से प्रकाश नहीं जाता है उधर की सभी दूरियां पॉजिटिव होती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह की ओर सभी दूरियां निगेटिव और रक्ति सतह की सभी दूरियां पॉजिटिव होती है। चाहे आप उत्तल दर्पण को ऐसा बनाइए, चाहे ऐसा बनाइएगा तो रक्ति सतह इधर हो जाएगा, इधर सब दूरी पॉजिटिव हो जाएगा और इधर सब दूरी निगेटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट कोई जरूर इसको पर मास्टर ने बताया होगा बाबू को, नहीं जी? कोई मास्टर ने 10वां बताया होंगे। हाँ? अरे बोलो ना, तो फिर लगाता हमारा से। बुक में भी डिस्कस आता था लेफ्ट राइट से, बुक में भी आता है। कौन बुक में दिखाइए? सुनिए सुनिए ना बाबू, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। एनसीईआरटी दिखिए चाहे भारतीय बोर्ड दिखे, लेफ्ट राइट तभी बोलेगा जब फिगर ऐसा दिखाएगा चाहे ऐसा, ठीक है? समझ रहे हैं बात? लेफ्ट राइट फिगर या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा बोलेगा। अब इसी में हम नहीं बोल सकते हैं, इसमें नहीं बोल सकते हम कि आपके अनुसार क्या हो जाएगा इधर लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा सब पॉजिटिव और राइट तरफ सब, फिर आप ही के अनुसार फिगर बनाइए, इधर क्या हो जाएगा तो राइट में, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर निगेटिव। अब भूल जाइए लेफ्ट राइट आप, ठीक है? लेफ्ट राइट क्या कीजिए, भूल जाइए, ठीक है? दोनों फिगर आप ध्यान में रखिए, दोनों फिगर बुक में कोई एक ही फिगर देता है, या तो ये देगा या तो ये देगा, परंतु इनको जरूरी ना हम फिगर कैसे बना सकते हैं, हम फिगर किसी भी रूप में बना सकते हैं। कोई जरूरी है कि हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ठीक है? लेफ्ट राइट आपको भूलना पड़ेगा, और नहीं तो फिर रिजल्ट जब क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में और पूछेगा बताइए अवतल दर्पण के किस दिशा में पॉजिटिव होता है, तो आप मारिएगा राइट में, है ना? तो आप राइट में कैसे मार दीजिएगा? क्या हमेशा ऐसा ही होगा फिगर? ऐसा नहीं होगा क्या है? ऐसा नहीं होगा, बताइए। अगर कोई मास्टर कह दे कि ऐसा नहीं हो तो बुलाइएगा उसको, हम कोई मेरे पास बुलाइएगा, है ना? पूछेगा हम काहे नहीं ऐसा होगा, ठीक है? दोनों सही है, ये भी फिगर सही है, ये भी फिगर और 100% सही है, ठीक है? बुक वाला भूल जाइए बात, अगर बुक वाला सब पढ़िएगा तो फिर यहाँ आते आप यहाँ आते। बच्चा कोचिंग क्यों ज्वाइन करता है? बुक से कुछ अलग सीखने के लिए, बुक से कुछ अलग सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि बुक में सभी बातें सही होते हैं, बुक में भी लिखी बातें गलत होते हैं, ठीक है? गलत होते हैं। चलिए, तो लेफ्ट राइट का कंसेप्ट भूलना है यहाँ पे, क्योंकि फिगर हम ऐसा भी बना सकते हैं, इसको उलट के भी बना सकते हैं, इसको भी उलट देंगे। इसीलिए सिर्फ आप दो बात याद रखिए, परावर्तक सतह और रश्मि सतह याद रखिए, ठीक है? तो बताइए उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का रश्मि सतह इधर है, इधर कौन कौन दूरी होगा? फोकस दूरी होगा, वक्रता त्रिज्या होगा, और प्रतिबिंब तो भी इधर बनेगा। आगे हम बताएंगे कि प्रतिबिंब इस दर्पण में हमेशा कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे मतलब रश्मि सतह की तरफ बनता है। तो बताइए प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, तो प्रतिबिंब दूरी भी क्या हो जाएगा? प्लस, परंतु वस्तु हमेशा किधर रहेगा? आगे रहेगा, तो वस्तु दूरी क्या होगा? क्योंकि वस्तु दूरी परावर्तक सतह की ओर होते हैं, तो ये निगेटिव होगा। अब यहाँ आइए, देखिए परावर्तक सतह इधर है, तो परावर्तक सतह इधर है, इधर ही क्या है? फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, और प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा हमेशा, और एक अपवाद जो पीछे बनता है। तो 6 कंडीशन में प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा, वस्तु भी इधर, प्रतिबिंब भी इधर, तो वस्तु दूरी भी निगेटिव, प्रतिबिंब दूरी भी निगेटिव, और वह फोकस दूरी भी निगेटिव, और वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव। परंतु इसमें एक ही सवाल पूछेगा कि बताइए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक कब होती है? 4 ऑप्शन। प्रतिबिंब परावर्तक सतह की ओर बनती है, प्रतिबिंब रश्मि सतह की ओर बनती है, प्रतिबिंब ध्रुव पर बनती है, या इनमें से तीनों। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी प्लस तभी होगा जब प्रतिबिंब किधर जाएगा? दर्पण के, और जब दर्पण को पीछे जाएगा तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सवाल आपको याद करके रखना है। ठीक है, अगर लेफ्ट राइट का झंझट अगर डिप्लोमा की तैयारी में अगर रखिएगा ना तो नुकसान आप ही को होगा। हम ही नहीं कहते हैं भूल जा, तुम रखो वही याद रखो, परंतु तुम लोग लेफ्ट राइट वाला कंडीशन मत याद रखो। अगर वो बच्चे रख रहे हैं तो उनको रखने दीजिए, दिक्कत उन्हीं को होगा। अब 10वां में बुक में क्या पढ़े अभी कुछ देर के लिए भूलिए, यहाँ पर लेफ्ट राइट नहीं बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में सवाल लेफ्ट राइट से नहीं पूछता है। आज के कंपटीशन में सवाल लेफ्ट राइट से नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं परावर्तक सतह और रस्ती सतह से पूछ रहे हैं। तो लेफ्ट राइट नहीं बोलिएगा, न तो नुकसान फिर आपकी को होगा, लेफ्ट राइट बोलिएगा तब। और जो मास्टर आपको बताया है कि हमेशा लेफ्ट का पॉजिटिव होता है, राइट का निगेटिव होता है, तो हमको प्रमाण दिलाया जाएगा वो मास्टर से। हम पूछेंगे कि ऐसा बच्चा का आप गलत क्यों बोल दिए कि लेफ्ट पॉजिटिव होगा राइट निगेटिव होगा, उस बच्चा को लाएंगे। क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है, मनीष सर का स्टूडेंट है। अब मनीष सर अभी तक पूरा गया में मनीष सर से ज्यादा कोई फिजिक्स नहीं जानता है, दावा ठोक के कहेंगे। मनीष सर से ज्यादा साइंस भी नहीं जानता। आप कहाँ हैं? खड़गपुर IITN 2013 बैच का मनीष सर है, खड़गपुर IITN है। सही है नहीं है बताइए? वहां से वो रिजाइन मार के आए हैं तीनों, हरमोल विद्यार्थी मनीष, तीनों बैचमेंट थे जो IIT को रिजाइन मार के आए गया में, ITI को रिजाइन मार के आए, ITI कॉलेज में पढ़ाते थे। बताइए, खड़गपुर, कोटा, कानपुर, IIT नहीं, IITI नहीं, IITN थे वो सब, तीनों IITN है, समझे? उनका विद्यार्थी हमने। ठीक, आपको गलत नहीं समझा सकते, गलत नहीं बोलेंगे। अगर आप सीखे हैं किसी मास्टर की मदद से कि लेफ्ट पॉजिटिव होता है राइट निगेटिव होता है, तो भूलिए उसको। आपको भूलना पड़ेगा यहाँ आए हैं तो जो सर आपको बताए उनको बुलाइए मेरे साथ। क्या मास्टर जी हमको काहे बोल दिए कि लेफ्ट पॉजिटिव राइट निगेटिव? हम पाई क्लासेस गए थे पढ़ने के लिए, वहां सर हमको बोल दिए परावर्तक सतह देने सब निगेटिव होता है, रस्ती सतह देने पॉजिटिव होता है, और आप बोल दिए थे कि राइट हमेशा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हमेशा निगेटिव होगा। जो भी आपको बताएं आज फोन पे उनसे बतियाना और इस बात को रखना, जवाब खुद ही मिल जाएगा तुमको, हमको बताने की जरूरत नहीं है। वो जो सर बताए ना वो खुद तुमको जवाब देंगे। ठीक है, जवाब तुमको खुद मिलेगा, हमको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो दोनों फिगर हो गया। अभी दोनों फिगर से रिलेटेड देखिए अब कितना सारा पॉइंट मैं लिख रहा हूं। देखिएगा दोनों एक दूसरा का उल्टा चलेगा, एक दूसरा का उल्टा। नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखूंगा, लिखूंगा अवतल दर्पण का यांत्रिक सतह, अवतल दर्पण का आंतरिक सतह, तो आंतरिक सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह, है ना। अवतल दर्पण के यांत्रिक सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। परंतु उत्तल दर्पण के आंतरिक सतह को क्या कहते हैं? तो पहला डिफरेंस क्लियर हुआ। अवतल दर्पण के आंतरिक सतह को क्या कहेंगे? और उत्तल दर्पण के आंतरिक सतह को, तो फिगर में दिख रहा है, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखिए, अवतल दर्पण का यांत्रिक सतह धंसा हुआ होती है। अवतल दर्पण का यांत्रिक सतह कैसी होती है? धंसी हुई होती है। परंतु उत्तल दर्पण का यांत्रिक सतह, उत्तल दर्पण का यांत्रिक सतह क्या होती है? धंसा हुआ। ये भी तो धंसा हुआ है ना, बस यहाँ अंतर है कि रजदित है धंसा हुआ, अरे परावर्तक है धंसा हुआ। तो दोनों दर्पण का यांत्रिक सतह धंसा ही हुआ होता है, परंतु अंतर है कि एक परावर्तक धंसा है, एक रजदित धंसा हुआ। दोनों दर्पण का बाहरी सतह उठा हुआ है, ये भी बाहरी है, ये भी, और दोनों उठा हुआ है, परंतु अंतर इतना नहीं है, ये बाहरी है तो रजदित है और ये बाहरी है तो परावर्तक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ना तो रजदित पकड़ना है ना तो बाहरी पकड़ना है, आपको दो ही सतह पकड़ना है, परावर्तक सतह और रजदित सतह। परावर्तक सतह, रजदित सतह पकड़ना है, क्योंकि आपको बाहरी आंतरिक से सवाल नहीं पूछेगा, ये तो हम टर्मोलॉजी सीखा है
इधर वाला को हम लोग अंदर बोलते हैं, उधर वाला को हम लोग बाहर बोलते हैं। तो अंदर का मतलब आंतरिक, बाहर का मतलब, और आंतरिक को ही हम लोग परावर्तक यानी धंसा हुआ, और बाहरी को हम लोग रजतित यानी उठा हुआ। और यहाँ पर आंतरिक को हम लोग रजतित यानी धंसा हुआ, और बाहरी को हम लोग परावर्तक यानी उठा हुआ। तो 2 सवाल यहाँ से पूछेगा, 2 सवाल वहां से पूछेगा। फिर तीसरा सवाल क्या पूछेगा? तो तीसरा सवाल पूछेगा कि बताइए अवतल दर्पण का एक दूसरा नाम है और उत्तल दर्पण का भी एक दूसरा नाम है, वो दोनों का नाम बताइए। हाँ, तो अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। अभिसारी न, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में जब किरणें दर्पण पे पड़ती है तो टकरा के सब कहां से गुजरती है? फोकस से। समानांतर किरणें जब अवतल दर्पण के सतह पर आएंगे, सभी समानांतर किरणें जब आएंगे, ऊपर से समानांतर आएंगे या नीचे से समानांतर आएंगे, तो टकरा के सब कहां से गुजरेंगे? फोकस से गुजरेंगे। क्योंकि सब फोकस पर मिल जाता है, इसीलिए इसे हम लोग अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी। और इसमें क्या होता है कि इसमें जब समानांतर किरणें आएंगी तो टकरा के दूर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? दूर, यानी फैल जाएंगे। तब फैल जाने के कारण इसे हम लोग अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। तब उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण बोलते हैं। अपसारी दर्पण है ना, कौन दर्पण? अपसारी दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कौन मिरर? डाइवर्जिंग मिरर। और इसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी दर्पण। कौन दर्पण? अभिसारी दर्पण। और अभिसारी दर्पण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कौन मिरर? कन्वर्जिंग। यह तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट पूछेगा कि बताइए अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो +1 भी होता है, यानी ऐसे बोलिए है ना, 1 भी होता है, -1 भी होता है, और 1 के बराबर होता है। कैसे समझिए? अवतल दर्पण का आवर्धन जो होगा वो 1 से बड़ा भी होगा, 1 से छोटा भी होगा, और 1 के बराबर भी होगा, तीनों होगा। ठीक है? क्यों होगा? क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। तो जहां बड़ा बनेगा वहां 1 से बड़ा हो जाएगा, जहां प्रतिबिंब छोटा बनेगा वहां 1 से छोटा हो जाएगा, और जहां प्रतिबिंब बराबर बनेगा वहां। तब पूछ देता है कि किस दर्पण का आवर्धन, किस दर्पण का आवर्धन 1 से अधिक, 1 के बराबर, 1 से छोटा, यानी तीनों होती है। तो सिर्फ अवतल दर्पण का ही होता है। ठीक है? परंतु उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा <1 यानी उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। कारण आप प्रतिबिंब को कितनों भी, सभी वस्तु को कितनों भी बड़ा रख कर दीजिएगा तो इसका प्रतिबिंब हमेशा छोटे बनेगा। क्या बनेगा? चाहे वस्तु को छोटा रखो तो और छोटा, वस्तु को पूरा बड़ा रखोगे तो कम छोटा, परंतु हमेशा छोटा ही रहेगा। क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। जिसके वजह से इस दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होता है? 1 से। यहां से 3 सवाल लगातार। इस दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 के बराबर, तो समतल का। इस दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से छोटा, तो उत्तल का। और किस दर्पण का आवर्धन तीनों होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, तो किसका है ना? तो तीसरा पॉइंट। एक किसका और बात याद रखिएगा, दोनों दर्पण का। कभी कभी पूछता है कि बताइए अवतल दर्पण का दूरियां, अवतल दर्पण में दूरियां क्या होती है? तो अवतल दर्पण में सामान्यतः सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। चाहे हम फोकस दूरी की बात करें, वस्तु दूरी की बात करें, प्रतिबिंब दूरी की बात करें, या वक्रता त्रिज्या की बात करें, या आवर्धन की बात करें, ये सब के सब जनरली अवतल दर्पण में क्या होता है? निगेटिव होता है। परंतु उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी को छोड़कर सभी दूरियां क्या होती है? निगेटिव। अब उसका वजह, अवतल दर्पण में हम बोले आवर्धन, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और वक्रता दूरी, ये पांचों जनरली क्या होगा?
निगेटिव होगा। जनरली क्या होगा? हम तो जनरली बोल रहे हैं, हमेशा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अपवाद है। इसमें क्या है? एक अपवाद है, जहां पर प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? पॉजिटिव ही होती है। तो ये अपवाद वाला भी पूछता है कि बताइए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक कब होती है? 4 ऑप्शन देगा। जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस ध्रुव के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। तो खोजिए 4 ऑप्शन में से कौन होगा? हाँ, तो एक पॉजिटिव तब होगा जब वस्तु के दोनों के बीच रखा जाएगा। तो जब ये दोनों के बीच वस्तु को रखते हैं तब प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और इसमें सभी दूरियां क्या होंगी? पॉजिटिव होंगे। किसको छोड़कर? तो यू को छोड़कर। तो यू को छोड़ेंगे तो एम हो जाएगा, एफ हो जाएगा, भी हो जाएगा और आर। ये चारों होगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। बट परंतु यू क्या होगा? नेगेटिव। इसका कारण क्योंकि प्रतिबिंब दूरियां, फिर यहां से सवाल पूछेगा कि बताइए दर्पण का कौन दूरी दर्पण पर निर्भर नहीं करती है? तो दर्पण का जो वस्तु दूरी होता है वो दर्पण पर निर्भर नहीं करता है। बाकी सभी दूरियां दर्पण पे निर्भर करती है, चाहे एम हो, चाहे एफ हो, चाहे आर हो, चाहे भी हो। ये चारों दूरी किस पर निर्भर करते हैं? दर्पण पर निर्भर करते हैं। परंतु वस्तु दूरी दर्पण पर निर्भर नहीं करता है। चाहे दर्पण कोई भी हो, चाहे लेंस कोई भी हो, ये हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। तब पूछेगा बताइए दर्पण में कौन दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है? तो कौन दूरियां? वस्तु दूरियां हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। परंतु उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी को छोड़कर सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण में जनरली सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? और इसका अपवाद याद रखिएगा, अपवाद कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी धनात्मक कब होगी अवतल दर्पण में? जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखिएगा तब हो। ठीक है, तो ये सब बातें आपको 10वां में पढ़ाया जाता है, परंतु इतना क्लियर नहीं बताया जाता है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पर आपको लिखना है, शब्दों में लिखना, और यहाँ पर शब्दों में नहीं लिखना। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव देके फटाक से मार के निकलना है। और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ऑब्जेक्टिव उतना ही हाली बनेगा। और नहीं तो 90 क्वेश्चन को आप 1.25 घंटा में नहीं बना सकते हैं जब आप सोच नहीं सकते हैं फास्ट। तो क्योंकि 30 को मैथ पूछेगा वो इतना हार्ड रहेगा, एडवांस रहेगा, कॉमर्शियल मिक्स रहेगा, उतना 30 मिनट में नहीं बना पाइएगा 30 मैथ को। फिर फिजिक्स में 10-15 को न्यूमेरिकल पूछ देगा, वो भी नहीं बना सकते, जिसकी वजह से आपको टाइम कवर करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी 1.5-2 घंटा में 90 क्वेश्चन आप नहीं अच्छे से बना सकते। उसके लिए कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, और इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये 5-6 प्रमुख डिफरेंस है। ये 5-6 प्रमुख डिफरेंस है दोनों दर्पण में, जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, है ना? कि आंतरिक सतह परावर्तक कहलाएंगे, और यहाँ पर आंतरिक सतह रक्षित कहलाएंगे। फिर यहाँ पर बाहरी सतह रक्षित कहलाएंगे, और यहाँ पर बाहरी सतह परावर्तक कहलाएंगे। फिर याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ा? नंबर 3 में इस दर्पण को हम लोग अभिसारी कहते हैं, और इस दर्पण को हम लोग अपसारी कहते हैं। फिर नंबर 4 में इस दर्पण का आवर्धन 1 से अधिक भी होगा, 1 से कम भी होगा, और 1 के बराबर भी होगा। और इस दर्पण में हमेशा आवर्धन 1 से छोटा होगा। फिर लास्ट में याद रखना है कि इस दर्पण में जनरली सामान्यतः सभी दूरियां क्या होंगे? निगेटिव होंगे, और इस दर्पण में सामान्यतः सभी दूरियां क्या होंगे? धनात्मक होंगे, है ना? और वह कौन दूरी है जो दर्पण पर निर्भर नहीं करती? तो कौन दूरी है? तो बताइए जो किसी पर निर्भर ना करे वो तो लवारी जैसा घूमेगा ही ना। अरे जो किसी पर निर्भर नहीं है वो तो लवारिस जैसा ही घूमेगा ना। ना तो उसका माँ है, ना तो बाप है, ना तो भाई है, ना तो बहन है, यानी परिवार में कोई है नहीं। तो उसको क्या बोलता है समाज? समाज उसको क्या बोलता है? लवारिस उसको बोलता है। तो लवारिस का मतलब समझते हैं आप लोग? कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं,
कोई पाछ नहीं, है ना। कोई भी गाली देगा, कोई भी मारेगा, चलेगा, उसको बोलते हैं लवारिस। जैसे हमारे रोड पर जानवर लोग लवारिस होता है। हमारे रोड पर कौन लवारिस है? जानवर लोग और डॉग जी। कोई भी भूखेगा, पत्थर मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। खदेड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। खा ले दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, है कि नहीं बात? तो जानवर लोग ज्यादातर लवारिस होते हैं, इंसान कम ही लवारिस लोग होते हैं, है ना। इंसान में लवारिस बहुत कम लोग होते हैं। फॉरेन कंट्री में ज्यादा मिलेगा लवारिस लोग। अगर माई का ना बता ना तो